खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया गया गया। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. दोस्तों, राजनीति के लिहाज से साल 2023 कांग्रेस के लिए काफी अहम रहा। सितंबर 2022 को दक्षिणी छोर के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन इसी साल के शुरुआती महीने में भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में हुआ। यात्रा के समापन को भव्य बनाने के लिए कांग्रेस ने समान विचारधारा वाले 23 दलों को शामिल होने का न्योता भी दिया। तभी से इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी। कश्मीर की एक तस्वीर खूब वायरल हुई, जिसमें दोनों भाई बहन कश्मीर में हो रही बर्फबारी में खेलते और मौज मस्ती करते दिखे। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह लोगों का हुजूम राहुल के पीछे चल रहा था, उसके बाद राहुल गांधी एक नायक की तरह उभरे। कांग्रेस को लगा था अब राहुल गांधी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए परिपक्व हो चुके हैं। अभी कांग्रेस आगे की रणनीति तैयार कर ही रही थी कि मार्च में पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी। ये वही मामला था जब 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने एक भाषण में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाला बयान दिया था। खैर, साल 2023 आगे बढ़ा। वक्त आया कर्नाटक चुनाव का। हिमाचल चुनाव में बीजेपी को हराने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में गजब का जोश था। कर्नाटक में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई, तो कांग्रेस ने घर घर जाकर प्रचार करने की योजना बनाई। इसका जिम्मा प्रियंका और राहुल को दिया गया और दोनों ने अपना काम बखूबी निभाया। नतीजा ये हुआ कि दक्षिण का द्वार कर्नाटक कांग्रेस के लिए खुल गया और बीजेपी को फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2023 और आगे बढ़ा। अपनी संसद सदस्यता बहाली को लेकर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोकसभा ने 7 अगस्त को राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी। 2023 में लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों का सेमीफाइनल हुआ। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले चुनाव से पहले हवा पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस इसको वोट में तब्दील नहीं कर सकी। मोदी मैजिक चला और 3 राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त वापसी हुई। कांग्रेस के हाथ से छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी निकल गया। तो वहीं एक नए राज्य तेलंगाना पहली बार कांग्रेस के पंजे में फंसा। अरे हाँ, सबसे जरूरी बात तो रह गई, इंडिया गठबंधन। मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस ने देश के सारे सियासी दलों को इकट्ठा कर इंडिया गठबंधन की नींव तो रखी, मगर उस नींव में मजबूती की खाद नहीं डाल पाए। पूरा देश जानता है कि अगर अगले साल भी बीजेपी आम चुनाव जीत लेती है तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन में इसका उल्टा है। सारी पार्टियों को एक कर इंडिया गठबंधन बनाने वाली कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती है, मगर वो ये बात भूल जाती है कि उसके साथ गठबंधन करने वाली सभी पार्टियों में से एक स्वयंभू प्रधानमंत्री है, चाहे वो बिहारी बाबू नीतीश कुमार हो या बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अरे यूपी वाले अखिलेश भैया और दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल भी तो हैं। मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वो भी तो सीएम बनना चाहते हैं। ऐसे में राहुल को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की चिंता बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस के लिए सत्ता की डगर काफी मुश्किल नजर आ रही है।
हम दुआ करेंगे कि जैसे साल 2023 में कांग्रेस के लिए कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें रही, वैसे ही आने वाले साल 2024 में कांग्रेस की हर इच्छा पूरी हो और आने वाला साल राहुल और कांग्रेस के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए।